गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या डेड बॉडी टाइप बैठे हो यार, क्या है, डरना क्या है लाइट से? अपन को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करनी है। ये आपको पता है, ये फॉर्मेट याद है? डेबिट में क्या क्या आएगा, फटाफट बताओ। डेबिट में क्या क्या आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कंज्यूम कैसे निकलेगा बताओ? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। फिर डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सबको जोड़ के क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। सबको जोड़ के क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट, ठीक है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स में दो, कौन कौन से? रॉयल्टी और हायर चार्जेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दो, रिपेयर मेंटेनेंस एंड डेप्रीसिएशन। ये सब फैक्ट्री इक्विपमेंट्स का बोलो हाँ। और मेन आ जाएगा ओपनिंग डब्ल्यू आई पी। मेन क्या आ जाएगा? ओपनिंग डब्ल्यू आई पी। क्रेडिट में क्या आएगा? क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी क्या आएगा? और बाय प्रोडक्ट्स का एनआरवी क्या आ जाएगा? बाय प्रोडक्ट्स का एनआरवी। फाइनल प्रॉफिट या मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर दोगे? ट्रांसफर बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बाय ट्रेडिंग अकाउंट ब्रैकेट में नीचे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ या ना बोलो? हाँ। एक क्वेश्चन करेंगे तो क्लैरिटी आएगी। चलो ये देखो क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ एक बार सारी चीजें दी हुई हैं, ठीक है। मिस्टर विमल, ओहो हो, दाने दाने में केसर का दम, ठीक है। फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल इन अ मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी फॉर 31 मार्च 2022। ध्यान से देखें। हाँ, फॉर्मेट कल लिखा नहीं था? कल लिखने बोला था ना मैंने। क्या बदतमीजी है यार ये। लिखो जल्दी, फॉर्मेट नोट करो। यार कल लिखने बोला था मैंने, मुझे याद आ रहा है। हाँ मैंने बोला घर से लिख के आना। चलो अब लिख लो। ज्यादा बात पकड़ता है, बात पकड़ता है। बेटा मुझे 3 क्वेश्चन कराने हैं। जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी मैं छुट्टी कर दूंगा। अगर लाइट आ गई तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। नहीं, मैं भी रास्ते में जहाँ से आ रहा था वहाँ काम चल रहा था, हो सकता है हो जाए काम कंप्लीट। हाँ, खंभे में लटके थे। जब तक पीसी चल रहा है। जल्दी लिखो।
बेटा लिख लिया क्या बेटा? ये देख हायर चार्जेस क्या होगा, बता बता बता। हायर चार्जेस, हाँ मशीन फैक्ट्री का है ना बस। एक सेकंड बता रहा हूँ, ये लो अब करूँ, दोनों आएगा ना बेटा हायर चार्जेस के अंदर। क्या? 0.60 पर यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, ये तो पूरा 2 बी से जाएगा, और ऊपर वाला 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, तो कितने यूनिट्स बनाए आपने बताओ भैया? 5 लाख, 5 लाख इंटू 0.6। मैं करा दूं क्या? ये 0.6 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है, तो कितना लोगे ये? मल्टीप्लाई करोगे ना मेरे भाई, यूनिट्स प्रोड्यूस कितने हैं? 5 लाख, 5 लाख इंटू 0.6। रक्कू, रक्कू, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देख, देख, रिकॉर्डिंग एंड वर्चुअल कैमरा दोनों ऑन है, लेकिन यहाँ जा रहा हूँ तो ये ऐसा क्यों आ रहा है? अच्छा यहाँ जाऊँगा तो ठीक 0.40 पर यूनिट क्लोजिंग WIP। तो 0.80 इंटू यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं? 5 लाख। तो 0.80 इंटू 5 लाख हो जाएगा, और 0.40 इंटू क्या हो जाएगा? 0.40 इंटू कितना हो जाएगा बताओ? क्लोजिंग WIP कितनी है? 12,000, तो 12,000 इंटू 0.4। हाँ लेकिन वेजेस भी उस पर अलग से खर्च हुई है ना। मैं करवा दे रहा हूँ, पहले एक बार करो ना अपने लेवल पे, या तो बोलो मैं करवा दूँ पूरा। क्लोजिंग WIP, हायर चार्जेस डेबिट साइड जाएंगे, क्लोजिंग WIP की वैल्यू क्रेडिट साइड जाएगी। हाँ, हाँ, सब खर्चे सारे डेबिट साइड जाएंगे ना मेरे भाई। सुनो ना, मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बता पाऊंगा। या तो 2 मिनट मेरे को पूरा क्वेश्चन कराने का समय दे दो, या तो कर रहे हो बताओ क्या करना है। चलो 2 मिनट रुका हूँ, कर लो, नहीं तो फिर मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। अभी तुम, अगर मैं वैसे कराऊंगा ही पूरा क्वेश्चन, अभी तुम बिना लगाए सिर्फ फॉर्मेट पे भी स्टिक करोगे तो भी तुम्हारा आंसर आएगा।
19,08,000। आंसर भी यही है क्या? 19,08,000 ही तो है आंसर। 19,08,000। आओ एक बार लॉजिक के साथ करा देता हूँ, जिसको जो डाउट्स हैं वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। ध्यान से सुनना सारे लोग, ठीक है क्या? आइए, फॉर्मेट अभी आपने लिखा था, ठीक है। एक बार फॉर्मेट में बताओ डेबिट साइड क्या क्या आता है। पहले चलो मैं नोट बना ही लूँ फॉर्मेट, बेचारे गर्मी में 10 बार बोलें। चल बच्चे, सबसे पहले क्या आएगा बताओ? सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये तो अपन को पता है, यहाँ पे आता है ओपनिंग WIP। अरे हाँ बोलना यार, कितने यूनिट्स हैं? कितने यूनिट्स हैं? 10,000। अरे यार मैंने कुछ ज़्यादा ही है। अबे कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं। गर्मी लग गई लग रहा दिमाग को। ठीक है, ओपनिंग WIP कितने यूनिट्स आएंगे? कितने यूनिट्स आएंगे बताओ भैया? 10,000। कितने रुपए आएंगे बताओ भाई? कितने रुपए आएंगे बताओ भैया? 16,000। ठीक है क्या? अच्छा, क्लोजिंग WIP लगे हाथ लिख देता हूँ। कितना आएगा क्लोजिंग WIP बताओ भैया? 12,000 यूनिट्स। कितना आ जाएगा? 20,000। 12,000 यूनिट्स में कितना आएगा? 20,000। ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल और परचेजेस दिया है। अलग अलग लिखोगे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालोगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालो। कैसे निकालोगे? ओपनिंग स्टॉक 1,70,000 प्लस परचेजेस 8,20,000 और माइनस क्लोजिंग स्टॉक 1,90,000। कितना आंसर आएगा फटाफट बताओ? 8,00,000। तो मैं सीधे यहाँ पे लिख दूँ टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। कितना लिख दूँ टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड? 8,00,000। प्लीज़ मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे हाँ या नहीं? चलिए आगे बताइए क्या आएगा? आगे क्या आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम के अलावा? हायर मशीन चार्जेस, हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी। अच्छा एक सेकंड को प्रेजेंटेशन देखने दो। ठीक है, अलग से प्राइम कॉस्ट वगैरह नहीं दिखाना ना, ठीक है। टू और इजी हो गया। हायर चार्जेस, जो खर्चे हैं बस दिखाते जाना है, ठीक है, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। हायर चार्जेस कितना है बताओ भैया? 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं? कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं? 5,00,000। अब मेरी बात को समझा, कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं? इनका बोलने का मतलब है 5,00,000 कंप्लीट यूनिट्स इस बार बने हैं। बोलो हाँ। इसमें जो ओपनिंग को कंप्लीट किया है वो इंक्लूडेड है। इसमें जो ओपनिंग को कंप्लीट किया है वो क्या है? इंक्लूडेड है। यानी कायदे से देखा जाए तो इस बार नए कितने बने होंगे? 4,82,000। कितने बने होंगे? 4,88,000, सॉरी 4,90,000, सॉरी कितने बने होंगे? 4,90,000। और 10,000 को कंप्लीट किया है। सुनना ध्यान से, लॉजिक समझना। 10,000 को कंप्लीट किया है, बोलो हाँ। और 4,90,000 फ्रेश बने हैं। ये बात आपको समझ में आई है क्या? अच्छा, अगर मैं इसकी आपसे बात करूं तो क्या होगा? एक बार देख के बताना मुझे। हाँ, 10,000 है, बोलो हाँ। ये कंप्लीट किए गए हैं, बोलो हाँ। और 4,90,000 और बनाए गए हैं, बोलो हाँ। तो जब मैं डेबिट कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे तो ऑलरेडी 4,90,000 का ये जो जो 10,000 का ओपनिंग खर्चा था वो तो जुड़ा हुआ है, बोलो हाँ। और 5,00,000 का बाकी का खर्चा जोड़ लिया तो ओवरऑल 490 का बाकी खर्चा जोड़ लिया तो 5,00,000 का टोटल खर्चा आ गया। ये बात समझ आई कि नहीं आई? फिर से बोल रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक में क्या इंक्लूडेड? यहाँ पे ओपनिंग WIP मैंने लिखा, बोलो हाँ। क्या मतलब है इसका? 16,000 खर्चा 10,000 यूनिट्स में ऑलरेडी हो चुका था, यस और नो? बाकी 5,00,000 यूनिट्स में जितना बाकी का खर्चा हुआ वो जोड़ लिया तो अल्टीमेटली पूरे 5,00,000 यूनिट्स में जितना खर्चा हुआ वो टोटल में आ जाएगा ना। मेरी बात समझ आ रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? बेटा नहीं कि हाँ, बेटा नहीं कि हाँ। 10,000 यूनिट्स अध बने थे 16, 490 पे 5,00,000 और खर्च हुआ, 490 पे 5,00,000 और खर्च हुआ तो टोटल खर्चा कितना हुआ? 5,16,000। कितना खर्चा हुआ? 5,16,000। ऑन कितने यूनिट्स? ऑन कितने यूनिट्स? 5,00,000 यूनिट्स। ऑन कितने यूनिट्स? 5,00,000 यूनिट्स के बाद सर में, इसलिए हम पूरा कैलकुलेशन 5,00,000 के हिसाब से ही करेंगे। किसके हिसाब से करेंगे? 5,00,000, क्योंकि ये बोला यूनिट्स प्रोड्यूस। अब हो सकता है कि भैया हायर चार्जेस पिछले वर्क इन प्रोग्रेस है। क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस है, यानी आधा खर्चा हुआ था आधा खर्चा नहीं हुआ था, बोलो हाँ। आई रिपीट, आधा खर्चा और आधा खर्चा। तो हम यही मान के चलेंगे कि हायर चार्जेस इस बार खर्च हुआ है, बोलो हाँ। यानी हम कुछ अलग से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस है पूरा हिसाब उनका लेंगे। कितने यूनिट्स बने बताओ भैया? हायर पावर चार्जेस में कितना बोला है? 0.0 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड है? 5,00,000। तो कितना आ जाएगा बताओ भैया? 3,00,000 और कितना है?
हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री कितना हो जाएगा? 2,20,000। दोनों को जोड़ के लिख दूं या हायर चार्जेस तीनों अलग अलग ले देता हूँ? टू हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री कितना है? बताओ बताओ बताओ। 2,20,000 मिला के कितना हो गया? 5,20,000। अरे हाँ या ना बोलो। सॉरी, 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड इनटू 5,00,000 यूनिट्स बने। वही तो मैं इतनी देर समझा रहा था कि जितने यूनिट्स बने हैं उसको 0.60 से क्या किया? मल्टीप्लाई। नहीं आया कि आया? अच्छा अगला देखो, अगला देखो। डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड, डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड कितना है? 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए? सिर्फ कैलकुलेशन बताओ मुझे, कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए हैं? कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुए मेरे भाई? हाँ तो यूनिट्स प्रोड्यूस यूनिट मैनेजमेंट वही बात है ना मेरे भाई। कितने यूनिट्स बने हैं? 5,00,000। तो कितना आ जाएगा? 5,00,000 इंटू 0.8 कितना आ जाएगा? 5,00,000 इंटू 0.8 कितना आ जाएगा? 4,00,000। एंड 0.40 ऑन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, एंड 0.40 इन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, मतलब डोजिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 0.40 खर्च हो चुका है। तो 5,00,000 इंटू 0.40 बताओ कितना आएगा? जल्दी बताओ कितना आएगा? 2,00,000। तो कुल डायरेक्ट वेजेस कितनी लिख दूं? बताओ भैया, डायरेक्ट वेजेस कितनी लिख दूं? आप बताओ। 5,00,000 अभी यहाँ पे नीचे वर्किंग नोट में दिखा देते हैं। 5,00,000 इंटू 0.4, पेन चलना बंद हो गया। 5,00,000 इंटू 0.4 और 5,00,000 इंटू 0.8 और 12,000 इंटू 0.4 करके बताओ कितना आएगा टोटल? बेटा हिमांशु, बेटा हिमांशु पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, टोटल कितना आएगा बताओ? 4,04,800। ये कितनों को समझ आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर क्या आ जाएगा बताओ? क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी बता दे रहा हूं। मैं घर जा रहा। कितने यूनिट्स बने हैं बता, कितने यूनिट्स बने हैं देख। नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं मेरे भाई? अच्छा कल तो नहीं आया था ना। नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कितने हैं? 5,00,000। और पर यूनिट खर्चा कितना बोला है? ऊपर बोला है क्वेश्चन में कितना है पर यूनिट खर्चा, देख के बताओ। 0.8। तो कैलकुलेटर चलाओ, 5,00,000 इंटू 0.8 करो, 4,00,000। और आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, पढ़ो। तो क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी पे कितना लगेगा? 0.4। तो 5,00,000 पे 0.8 कितना आ गया? 4,00,000 पक्का। और क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी पे कितना? 0.4 कितना है क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी? 12,000 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा बता दे भैया? 4,800। टोटल कितना आ गया? 4,04,800। यहाँ लिख दिया 4,04,800। कुछ है ही नहीं इसके अलावा। अरे हाँ बोल यार। क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना बोला है? 180। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कितना बोला है? 180। टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिख देता हूं मैं। कुछ नहीं दिया है तो हम सब कुछ फैक्ट्री का मान के चल रहे हैं, कुछ नहीं दिया है तो हम सब कुछ क्या मान के चल रहे हैं? फैक्ट्री का। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था बेटा, इसमें तो कुछ था ही नहीं। जब आगे क्वेश्चन आएंगे आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा, उसमें दिमाग लगेगा। रिपेयर मेंटेनेंस कितना हो गया? 1,80,000। हाँ हाँ क्या हवा चली टोटल। और यहाँ पे क्या आएगा? बाय सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। कुछ है क्या बाय प्रोडक्ट्स? क्वेश्चन में है ही नहीं। अगर होते तो सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स क्रेडिट करता। अरे हाँ बोलना यार। टोटल मारो, डिफरेंस निकालो, जल्दी करो। टोटल बताओ कितना आएगा? 19,00,000। उससे माइनस करो कितना आएगा? 19,20,800 बाय ट्रेडिंग अकाउंट। 19,08,000 ऐसे ही। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप पूरा लिखोगे। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। मानने आया? पक्का आया? रिदम आया? कल नहीं आया था ना तू? जो कल नहीं आए थे वो लोग एक बार रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, कल सेकंड वाले पार्ट की रिकॉर्डिंग हुई है सही से, तो वो रिकॉर्डिंग आप लोग देख लेंगे। अरे हाँ ना बोले बच्चे, चलेगा क्या? एक क्वेश्चन और करोगे? ये एक क्वेश्चन है, इसमें ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सब बनाना है।
कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, फटाफट बताओ। हाँ, चलो चर्चा कर लेते हैं, कर घर पे लेना, ठीक है क्या? अभी सिर्फ चर्चा कर लेते हैं अपन, ठीक है? घर पे कर लेना तुम। यहाँ देखो, अपन पहले बाइफरकॉन 31 मार्च 22 ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है? फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है? ये एडिशनल प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। एक काम करते हैं, अपन सिर्फ बाइफरकेट करते हैं काई काई की कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा, ठीक है? देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल WIP फिनिश गुड्स, बताओ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए, बोलो हाँ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कहाँ जाएगा? और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग। कल ही जो सिखाया था, बोलो हाँ। माल बनने से पहले कहाँ रहता है बेटा? बनने से पहले कहाँ रहता है? मैन्युफैक्चरिंग में। और बनने के बाद कहाँ चला जाता है? ट्रेडिंग में। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहाँ चला जाएगा? ट्रेडिंग में। कोई डाउट है क्या? डेटस क्या हो गया बेटा? डेटस कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट। कैरेज ऑन परचेजेस, कैरेज ऑन परचेजेस, इसको भी अपन स्टार बनाते हैं, ठीक है? बिल्स रिसीवेबल, वेजेस। अब वेजेस काय के हो सकते हैं हमें पता नहीं, वेजेस फैक्ट्री के भी हो सकते हैं और गुड्स बेचने वाले के भी हो सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम इसको मान के चलेंगे कि ये काय का आइटम है? मैन्युफैक्चरिंग का। काय का आइटम है? मैन्युफैक्चरिंग। मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगा, ठीक है? सैलरीज, अच्छा सैलरीज काय की हो सकती है? सैलरीज काय की हो सकती है? प्रॉफिट एंड लॉस की हो सकती है और फैक्ट्री की भी हो सकती है। बोलो हाँ। जब कुछ नहीं दिया तो हम मान के चलेंगे सैलरी काय की है? ऑफिस की है। काय की है? ऑफिस की है। तो कहाँ चला जाएगा? पीएनएल। टेलीफोन एंड पोस्टेज कहाँ चला जाएगा? पीएनएल। अच्छा, रिपेयर टू ऑफिस फर्नीचर बोल दिया उसने, कहाँ चला जाएगा? पीएनएल। कैश एट बैंक कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट। ऑफिस फर्नीचर कहाँ चला जाएगा? बैलेंस। रिपेयर्स टू प्लांट, रिपेयर्स टू प्लांट, प्लांट कहाँ पे होता है? फैक्ट्री में। तो कहाँ चला जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। परचेजेस, अब परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल मानेंगे, क्या माने? अरे रॉ मटेरियल का ही परचेजेस होगा ना, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ जाएगा बताओ? मैन्युफैक्चरिंग। प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट, ठीक है क्या? और क्या और क्या और क्या? रेंट, रेंट कहाँ जाएगा? अब देखो, अगर आपने परचेजेस कहाँ डाला है? मैन्युफैक्चरिंग में। तो कैरेज ऑन परचेजेस भी कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। अभी अपन डिस्कस करेंगे इस पे। रेंट कहाँ जाएगा? रेंट हमको पता नहीं है, रेंट हमको पता नहीं है। क्या नहीं पता है? कि फैक्ट्री का है कि ऑफिस का है कि काय का है। तो इसको एक बार मैं, रुक जाओ, इसको भी स्टार मार्क करते हैं अपन, ठीक है क्या? चलो, लाइटिंग और जनरल एक्सपेंस ये सब पीएनएल में जाएंगे, ठीक है क्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा बेटा? बैलेंस शीट। बिल्स पेबल कहाँ जाएगा बेटा? बैलेंस शीट। सेल ऑफ स्क्रैप, स्केल ऑफ स्क्रैप, बताओ बताओ बताओ? मैन्युफैक्चरिंग। कमीशन रिसीव्ड कहाँ जाएगा? पीएनएल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। सेल्स, बैलेंस सेल्स, ट्रेडिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैलेंस शीट। अरे हाँ या ना बोले? आया क्या समझ में? चलिए। नहीं बेटा, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसकी एंट्री पास हो सकी है, वो सीधे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। चलेगी कहानी? बोलो हाँ। द फॉलोइंग एडिशनल स्टॉक ऑन 31 मार्च, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, बोलो। मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए काम आएगा। फिनिश गुड्स, ट्रेडिंग। सेमी फिनिश गुड्स कहाँ जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। सेमी फिनिश गुड्स मतलब WIP। अरे हाँ ना बोलना यार, चलेगा? और क्या बताओ? सैलरीज एंड वेजेस आर अनपेड रिस्पेक्टिवली, ये सैलरी और वेजेस में ऐड हो जाएगा। मशीनरी स्टूडेंट 10% ऑफिस फर्नीचर, ये आपको बन जाएगा। 71/2 नहीं है वो, 7.5% है। हाँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन परसेंट करना है 1% ऑफ सेल्स में, ठीक है क्या? ऑफिस प्रीमिसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। ये देखो, ये दिया, क्या दिया? ऑफिस प्रीमिसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। मतलब रेंट जो था, क्या था? रेंट कितना था? 6,000। कितना था? 6,000। 1/4 काय का था बेटा? ऑफिस का। 1/4 काय का था? ऑफिस का। तो 3/4 काय का हो जाएगा? फैक्ट्री का। काय का हो जाएगा? फैक्ट्री का। तो 3/4 कहाँ डाल दोगे? मैन्युफैक्चरिंग में। और 1/4 कहाँ डाल दोगे? पीएनएल में। अरे बोल बच्चे, लाइटिंग इज टू बी चार्ज एज टू 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। लाइटिंग कहाँ चार्ज करनी है? 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। तो लाइटिंग की भी कहानी क्या हो गई? 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। तो जितना फैक्ट्री में वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, और जितना ऑफिस में वो कहाँ जाएगा? पीएनएल में। बोल बच्चे, प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। बताओ फटाफट, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मैं करा दूं ये क्वेश्चन क्या? जैसे अपन कैसे करोगे? जैसे अपन 3 बनाते थे, एक साथ चारों का फॉर्मेट बना के रख लोगे। किस किस का? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, और वैल्यूज पुट करते जाओगे। अभी करोगे क्या? थोड़ी सी गर्मी झेल के, कि नहीं बना तो पता चल जाएगा कम से कम।
क्या बोलते हो, है दम? अरे भरो यार दम यार, कोई दिक्कत नहीं है यार। 7.5% है। या बोलो तो मैं करा दूं। करोगे? चलो करो। मानने को तो मौत आती है बस। नालायक। बहुत गर्मी लग रही है ना बेटा? हाँ बेटा, मेरे को भी बहुत ज्यादा लग रही है। क्या कर सकते हैं। हाँ बेटा, सही बोल रहे हो यार। मैं तुम लोग को ज्यादा लग रही होगी ना मेरे से। सही बात तो सही है। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? तू घर चले जा, रिकॉर्डिंग देख ले। क्या बोलता है? ये बैठना है, थोड़ा जूझना है तो जूझ, मैं कराऊंगा क्वेश्चन, तो फिर देख लेना कैसे करना है। समझ ही नहीं आएगा। घर जाना है? अच्छा 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 अच्छा, नहीं, नहीं, वो नहीं होता है। ठीक है। रिकॉर्डिंग दूं? रिकॉर्डिंग देखेगा बैठ के? बाजू वाले रूम में खाली रूम दूं तेरे को, रिकॉर्डिंग देख ले बैठ के। अच्छा, घर में लाइट रहेगी। नाइस नाइस नाइस। 2 मिनट रुक जा, बता रहा हूँ तेरे को, आगे कॉपी में बता रहा हूँ। क्या बेसिक छोटे फॉर्म में बता पाऊंगा ना, डिटेल नहीं बता पाऊंगा जितना डिटेल क्लास में बताया था। और अगर छोटे फॉर्म में तो अभी बता ही दिया वैसे। बता दे रहा हूँ। फॉर्मेट नोट किया तूने? क्वेश्चन में नंबर ऑफ यूनिट्स का डेटा नहीं है तो कहीं नहीं आएगा।
कहाँ दो रॉ मटेरियल? ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, ये परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है, कहाँ है जितना भी है ये, और नीचे रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकले। हाँ हो गया ना, तो नहीं आएगा, फिर से नहीं आएगा। हाँ बस वो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी वो आएगी।
बेटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है प्लीज बता दो बेटा प्लीज। हाँ भाई दोनों नए खिलाड़ी। ओपनिंग डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में, क्या दिया है बताओ। ये क्लोजिंग है, क्रेडिट में आएगा। सेमी फिनिश गुड्स मतलब डब्ल्यू आई पी, वर्क इन प्रोग्रेस। और 31 मार्च 22 क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, क्रेडिट में आ जाएगा। कहीं और दिया है क्या क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी? 16,200 तो बेटा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है मेरे भाई। बेटा ये देखो, ये क्लोजिंग स्टॉक दिए हैं तीनों, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में यूज करोगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग में डालोगे, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी मैन्युफैक्चरिंग में डालोगे। इतनी सी बात है, नहीं समझा? फिर से बोलूं? दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा। देखो डेबिट में अपन क्या लिखते हैं बताओ, फॉर्मेट अब मेरी सुनना। मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट में क्या लिखता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कैसे निकलता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस पर ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक एक ही होता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये समझा? तो ये तेरे को क्या दिया है ऊपर, ये तेरे को ऊपर क्या दिया है बेटा, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल रॉ मटेरियल, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। फिर यहाँ दे दिया तुझे परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, और माइनस नीचे दे दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 16,200। तो ये तूने क्या निकाल लिया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर है क्या? ये दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग में डेबिट, कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग में डेबिट। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग में क्रेडिट, ट्रेडिंग में क्रेडिट। क्लोजिंग स्टॉक जहां हम लिखते थे, आया समझ में? अरे बोल बच्चे। तीसरा डब्ल्यू आई पी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी कहाँ चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट, और ये कहाँ चला जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट, जैसा हम करते थे। अब देख, क्योंकि परचेजेस आपने मैन्युफैक्चरिंग में डाला है, तो कैरेज ऑन परचेजेस भी कहाँ डालोगे, मैन्युफैक्चरिंग में। हाँ, तो रेंट का 1/4, रेंट का 1/4 कहाँ जाएगा, ऑफिस में, और 3/4 कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में यानी मैन्युफैक्चरिंग में।
चेक करा प्रॉफिट। $50,800। तुम्हारा ये कितना आया था? 15, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग से कितना आया था? 1,19,000। 1,19,000 और ग्रॉस प्रॉफिट 50,800। गुड। साले आंसर निकालने के लिए सॉल्व करता है क्या? बहुत खुशी हुई तुम लोगों ने खुद से ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अपन फाइनल अकाउंट्स में जब भी प्रोविजन का एडजस्टमेंट करते हैं, चाहे 12th में चाहे अभी फाइनल अकाउंट्स में, क्या करते हैं? क्वेश्चन ने क्या बोला? 1% ऑफ सेल्स मेंटेन करना है प्रोविजन। एक 1% ऑफ सेल्स जितना आ रहा है ऑलरेडी, जितना बना हुआ है कितना और बनेगा। एक तो बेसिक एडजस्टमेंट है, कुछ अलग नहीं है, जो अपन फाइनल अकाउंट्स में करते आए हैं।